जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। चलो बुलेटिन में सबले पहली बात कर लेते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कैसे रही सियासी हलचल, राजनीतिक गलियारा में का कुछ हुई, ये जाने पर सीधा चलतन न्यूज रूम हमर सहयोगी नेहा केसरवानी करा। नेहा, आज का कुछ राजनीतिक गलियारा में हलचल देखे पर मिली, का कुछ विशेष रही आज छत्तीसगढ़ में? जी श्रवण, जब ले रविवार ले आचार संहिता लागू कर दी गई है ओकर बाद ले जितना चुनाव के प्रत्याशी मन है सब मन जागरूक हो गए हैं और चुनाव की जिन तैयारी है वो भिड़ गई है। ओकरे पर आज निर्वाचन अधिकारी के मीटिंग लोग बुलाए गए हैं, बैठक बुलाए गए हैं और बैठक में सब यही चर्चा होगी कि जैसे कि आज छत्तीसगढ़ में 11 सीट है तो 11 सीट में कौन प्रत्याशी खड़े हो ही एकरे सब लेकर के बैठक में चर्चा घलोक हो ही। तो वही छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस से है उमन सबले ज़्यादा उत्साह देखा जाता है कि उमन के कहना है कि जीत के जो है 11 सीट में उमन जीत हासिल करो तो सबले ज़्यादा उमन के उत्साह देखा जाता है। तो उसने करके हमारे जो छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री है वो आज अहमदाबाद के दौरे में रही और वहाँ में जो दिल्ली में अहमदाबाद में जो बैठक है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी के घलों की यहाँ पे चर्चा हुई और चर्चा में हार्दिक पटेल जन चुनाव में कांग्रेस के घलोक शामिल है, कांग्रेस की सदस्यता घलोक हासिल करी। तो ओकर बाद जन भूपेश बघेल है आश्रम सबरी आश्रम के घलोक यहाँ पर दर्शन करने पहुँचे और राहुल गांधी के दौरा में घलोक शामिल हो ही। जी नेहा, तो आज बड़ विशेष रही आज के दिन राजनीतिक गलियारा में हलचल घलो बड़ तेज रही। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा हमारे संग जुड़े बार पूरा जानकारी पर। बर्तन आगू लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग का रायपुर में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल की बैठक बुलाया है। यह बैठक आज मझनिया लगभग 12 बजे निर्वाचन आयोग के कार्यालय में हुई। लोकसभा चुनाव 2019 और आदर्श आचार संहिता के संबंध में होने वाला यह बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर यह दरी 3 चरण में चुनाव हुई। पहली चरण में 11 अप्रैल के 1 सीट ऊपर मतदान हुई, वहीं दूसरे चरण में 18 अप्रैल के 3 सीट और तीसरा चरण में 23 अप्रैल के 7 सीट ऊपर मतदान हुई। मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल सोमवार के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रदेश भर के जिला प्रवक्ता बन के 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुई। यह कार्यक्रम के बाद पत्रकार मन ले बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल कहिस कि हमारे प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन विरोधी नीति ला आम जन तक पहुंचाबो। ओकर प्रवक्ता 60 महीना और 60 दिन के अंदर आम जन ला बताही। भूपेश बघेल कहिस कि हमार कना गवाए बर कुछ नहीं, बीते लोकसभा में खाली 1 सीट मिले रही, 11 के 11 सीट जीतबो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ला चुनौती देते हुए कहिस कि रमन सिंह अपन 15 साल के सबले बढ़िया 2 महीना बतावे जेमा ओहा हमार जैसे काम करे हुआ। रमन सिंह जी अपने बेहतरीन कार्यकाल के 2 महीना छांट ले, 15 साल के जो भी बेहतरीन समय है वो छांट के इससे तुलना कर ले। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश बड़ा नहीं है, दल बड़ा है। नए चेहरे तो आएंगे, हमारे पास खोने के यहाँ कुछ नहीं है। आज तक के नरेंद्र मोदी से कोई सांसद का सवाल नहीं पूछ पाया, आज तक के कोई पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ पाया कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की 5 साल में। आचार संहिता लगे के बाद सोमवार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंची। ये मौका में ओहा कहिन के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की भूमिका अलग अलग है। ओहा कहिस के फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका ज्यादा रही। कांग्रेस राज्य में लोकसभा के सबो 11 सीट जीते बार तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ले विशेष गोठ बात करी हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। आचार संहिता लगने के बाद अब आज जो है भूपेश बघेल जो है कांग्रेस भवन पहुंचे हैं और जो है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के बजाय अब जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नजर आएंगे। और इस वक्त हमारे साथ भूपेश बघेल जी हैं। बघेल जी, कैसे देखते हैं अब जो पूरा काम जो है आगामी 2.5 महीने तक जो है आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करेंगे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से रणनीति बनेगी? देखिए, मुख्यमंत्री की भूमिका और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दोनों अलग अलग है और आचार संहिता लग गया है। अब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अधिक रहेगी क्योंकि सरकारी काम तो अभी कर नहीं सकते हैं, सारे रोक लगेंगे, लेकिन जो भी आवश्यक होगा वो भी काम करना ही होगा। लेकिन अब पूरे देश चुनावी मोड में आ चुका है और हम सब मिल के राहुल जी के हाथ मजबूत करना है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता
एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सर कांग्रेस तैयार है 11 की 11 सीट जीतने के लिए? बिल्कुल तैयार है। हम पिछली विधानसभा में 3/4 बहुमत से जीते थे और इस समय लोकसभा 11 से 11% जीतेंगे। तो इस वक्त देखते हैं, आप देख सकते थे हमारे साथ भूपेश बघेल जी थे। इनका स्पष्ट तौर पर कहने हैं कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतेगी। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा की अहम बैठक हुई, जेमा प्रत्याशी चयन के संगी एक गांव फेर केंद्र में मोदी सरकार बनाए पर रणनीति तैयार करेगी। संगी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करे पर बैठक में 15 से 21 मार्च तक हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करे के निर्णय लेगी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन 13 से 16 मार्च के बीच बस्तर और रायगढ़ लोकसभा में कार्यकर्ता मन के बैठक ले ही खुद के दावेदारी के सवाल ऊपर वह कहीं के ये निर्णय पार्टी नेतृत्व के होते। बैठक के बाद मीडिया ले चर्चा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी बताई कि पीएम मोदी संग पूरा देश खड़े है। प्रत्याशी चयन लेके जल्दी ही चुनावी समिति की बैठक हुई, जेमा प्रत्याशी के नाम ऊपर विचार मंथन करे के बाद सूची घोषित करते जाए। 11 लोकसभा की दृष्टि से तारीख तय हो चुके हैं। अब हमारा 90 विधानसभाओं में अलग अलग हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, प्रभारी और उस क्षेत्र के लोग 90 विधानसभा में जाएंगे और एक एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा के चुनाव से ही लोकसभा का चुनाव एक दूसरे संदर्भ से लड़ा जाता है और इसका लक्ष्य इस देश के प्रधानमंत्री का चयन। और आज देश मोदी के साथ खड़ा है, मोदी जी की योजनाओं के साथ खड़ा है, मोदी जी की नीतियों के साथ खड़ा है। मेरा तय तो मैं कभी आज तक मैंने अपना जीवन में तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है। आज इस बात के लिए अभी मुझे कहा नहीं गया है, मगर क्या होता है ये चुनाव के केंद्रीय समिति तय करती है। चुनाव की दृष्टि से सभी हमारे प्रमुख 13-14 प्रमुख रूप से सभी हमारे प्रमुख लोगों के एक हमारे सभी अलग अलग से प्रभारी बनाए गए हैं। उसके माध्यम से सब लोकसभा में जाकर के एक बैठक चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से पूरा एक मतलब कहने की बैठक रखा गया। उसके आने वाले सप्ताह भर के अंदर हमारे सब निर्णय लिए जाएंगे और नामांकन दाखिला के पहले प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। तो आचार संहिता लागू होने के संगी जिला प्रशासन घलो सक्रिय हो गए। रायपुर में चौक चौराहा में लगे सियासी पोस्टर और बैनर ला हटाए के काम शुरू हो गए है। ये संगी नगर निगम और उड़नदस्ता टीम के गठन करे है। जिला राजनीतिक प्रचार प्रसार ले संबंधित सब विज्ञापन, होर्डिंग और जनप्रतिनिधि मन के फोटो वाला बैनर निकाले के काम सौंपे गए है। बिलासपुर शहर में घलो ये असर दिखाई देते। शहर के सबो राजनीतिक पोस्टर बैनर हटा ले गए हैं। यह संग कोनो भी तरह के अवैध परिवहनों पर रोक लगा दे गए। जिला निर्वाचन अधिकारी या सबो राजनीतिक दल अधिकारी कर्मचारी मन संग बैठक लेते हुए आदर्श आचार संहिता के पालन करे के निर्देश दे हैं। तो आप मतलब बता दें कि आचार संहिता लगे के बाद जौन शहर में होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगे हैं सियासी पार्टी मन के ओला हटाए के काम शुरू कर दे गए। दो तस्वीर आप मन देखा था रायपुर और बिलासपुर के, जहाँ जितना भी शहर में राजनीतिक दल मन के जौन बैनर, पोस्टर लगे हैं ओला हटाए के काम अब शुरू कर दे गए हैं। सरगुजा में शासन के महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बारी योजनाओं पर रोक लगे है। जिला में 67 ग्राम पंचायत में योजना की क्रियान्वयन करना रही। फिर अतिक्रमण के स्थिति योजना खाली 39 ग्राम पंचायत में ही शुरू हो सके है। ऐसे में प्रशासन माना थे कि जमीन में अतिक्रमण के स्थिति योजना प्रभावित होते है। अब जिला प्रशासन ग्रामीण मन के मदद ले ही योजना के क्रियान्वयन के संग ही अतिक्रमण जमीन ला खाली करवाए के बात कहा थे। असल में ग्रामीण मन ला समृद्ध बनाए और वोमन की आय बढ़ाए बर सरकार ये योजना के शुरुआत करे रही, जेकर ले गाँव मन में मवेशी के प्रबंधन के संगी किसान मन ला बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। ऐसे में ग्रामीण मन के मदद ले ही योजना सुचारू रूप ले संचालित होगी। वर्तमान में सरकार में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है वो NGGB, जिसको हम नरुआ गरुआ घरुआ बाड़ी बोलते हैं, वो संचालित हो रही है। हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट दिया गया है कि फर्स्ट फेज में 15% ग्राम पंचायत लेनी है, जिसके आधार पे सरगुजा में हमको 67 ग्राम पंचायत लेनी है। 67 में से वर्तमान में हम 39 ग्राम पंचायतों में 39 ग्राम पंचायतों में जो है वो काम चालू कर चुके हैं। दर्री बाजार में 25 लाख के लागत ले बनाए गए स्लॉटर हाउस कबाड़ में बदलत जाते। नॉनवेज विक्रेता यहां दुकान लगाए के बजाय सड़क किनारे खुलेआम बिक्री करत है। असल में नगर पालिका निगम 3 जगह में स्लॉटर हाउस के निर्माण 8 बछर पहली करा रही।
बुधवारी बालको में स्लाटर हाउस में ही नॉनवेज मार्केट शुरू होगी, फिर दर्री में अब तक शुरू नहीं हो सके है। बताया जाता है कि दर्री बाजार में बने ये स्लाटर हाउस में 8 दुकान चिकन और मीट के हैं, जबकि 16 दुकान मछली पर अलॉट करे गए हैं। ये कर उद्देश्य जगह जगह खुला में बिकत नॉनवेज ला बंद करके स्लाटर हाउस में विक्रय करना रही। निगम व्यवसायी मन ला दुकान आवंटित घलो कर दीस, फिर 2-3 दिन ही व्यवसायी दुकान लगाइन और फिर अपन पुराना जगह में दुकान चलाए लगे। ओकर मन के कहना है कि यहाँ कोनो ग्राहक नहीं आवे, जेकर ले वो मन ला बड़ नुकसान होते। बिलासपुर के मदनपुर ग्राम पंचायत के कई लोगन कलेक्ट्रेट में माटी तेल लेके पहुंची न आत्मदाह की चेतावनी दे लगी, जेकर ले अफरा तफरी के माहौल बन गई। जानकारी मिला थी तुरंत पुलिस पहुंची और ग्रामीण मन ले मिट्टी के तेल जब्त कर शांत कराई गई। ये पूरा मामला के बेरा कलेक्टर चुनाव आचार संहिता ला लेके अधिकारी बन के संग मीटिंग करत रही। असल में मिट्टी तेल लेके कार्यालय पहुंचे बिल्हा ब्लॉक के मदनपुर ग्राम पंचायत के 20 ग्रामीण के आरोपी के सरपंचा कागज में दुकान खोल के पीएम आवास के करीब 2.25 करोड़ रुपया के निर्माण सामग्री दिखाई और हितग्राही मन ला ये कर जानकारी ही नहीं है, जबकि पैसा सीधा हितग्राही मन के खाता में आना रही। फिर सरपंच विड्रावल फॉर्म में साइन करा के अपन खाता में पैसा ट्रांसफर करा ली। ये शिकायत लेके वो 6 महीना ले भटकत है, फिर कोनो कार्रवाई नहीं होते। हालांकि ये मामला में अब कलेक्टर जांच के बाद कहते हैं। बर्थनागु भाटापारा में एक महिला आरपीएफ इंस्पेक्टर अपन पति ले विवाद के बाद ओला गोली मार दी। पति ला गंभीर हालत में रायपुर रेफर करेगे, उन्हें आरोपी महिला इंस्पेक्टर ला निलंबित करके जांच के आदेश देगे है। पुलिस थाना में बैठे ये महिला आरपीएफ के इंस्पेक्टर सुनीता मिंज है। काली तक थाना में ये दूसर मन के फरियाद सुनत रही, फिर आज खुद हत्या के कोशिश के एक मामला के आरोपी बन के लाए गए हैं। मोहब्बत, शादी, शक और अपराध ले लिपटे ये कहानी लगभग 2 बछर पहली रायपुर के आरपीएफ थाना ले शुरू हो रही, जब दीपक श्रीवास्तव नाम के एक मनखे कोनो मामला के रिपोर्ट कराए पहुंचे रही और सुनीता मिंज ले प्यार कर बैठिस। दोनों प्रेम विवाह कर लिन। यही बीच सुनीता मिंज के ट्रांसफर भाटापारा में हुई और वो दोनों उहें रहे लगिन। फिर दीपक श्रीवास्तव ला ये शक रहीस कि सुनीता ओकर संग बेवफाई करत है। शंका सुनीता के घरौंदा में ऐसे आग लगाईस कि 10 मार्च के रात दीपक और सुनीता के बीच बड़ झगड़ा हुईस। गुस्सा में सुनीता अपन सर्विस रिवॉल्वर निकालिस और एक हवाई फायर के बाद दीपक ला निशाना बनाईस। घायल दीपक अस्पताल में भर्ती कराए गए और सुनीता ला हिरासत में लेके थाना में बिठाए गए। पुलिस हत्या के कोशिश के मामला दर्ज करे है, संगे संग पूरा प्रकरण के जांच शुरू कर दे है। ये थी डीआरएम के निर्देश पर आरोपी महिला इंस्पेक्टर सुनीता मिंजला सस्पेंड करे के संग ही विभागीय जांच के आदेश घलो देगे है। वर्दी वाली के माया के कहानी खूनी अंजाम तक कैसे पहुंचिस, ये किस्सा में कई पेच है और कई आरोप घलो, जेकर गुत्थी सुलझाना और सच सामने लाना अभी बाकी है। भाटापारा ले कोमल शर्मा के संग स्टार चैन IBC 24। भिलाई में एसपी रोहित झा यातायात पुलिस ऊपर दबाव बना के अभद्र व्यवहार करैया मन ऊपर कार्रवाई के निर्देश दे। असल में भिलाई सुपेला में इतवार के लगने वाला बाजार में पुलिस बेतरतीब खड़े वाहन में कार्रवाई करते हुए ओला जब्त करे रही। फिर व्यापारी मन पुलिस ले जब्त करेगी गाड़ी ला अतिक्रमण वाहन ले उतार लीन और पुलिस कर्मी मन संग बदसलूकी करे। अब पूरा मामला सोशल मीडिया में आए के बाद एसपी की कहना है कि जल्दी आरोपी मन पर कार्रवाई करे जाइए और यातायात व्यवस्था के काम में दखल देवैया मन ला छोड़े नहीं जाइए। धमतरी में पानी के परेशानी दिनों दिन बढ़त जाते, जैसे ही गर्मी आते यहाँ समस्या बढ़ जाते। यहाँ के आदिवासी कुम्हाड़ा कोट गांव में जबर पानी की किल्लत देखे बर मिला थे। जी हाँ, ग्रामीण मन ला आज घलो लाल पानी पिए बर मजबूर होना पड़ा थे। वह सब जरूरत भर आदिवासी जंगल ऊपर निर्भर है। असल में धमतरी जिला के ग्रामीण अंचल के ज्यादातर गाँव में पानी की समस्या आम बात है, जबकि शासन हर बछर स्वच्छ पानी के नाम लाखों रुपया के मसौदा तैयार करते हैं। आदिवासी मन की पेयजल समस्या ले देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकते कि प्रशासनिक दावा कागज में ही सिमट के रह गए हैं।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में छठवां पायदान की गिरावट के बाद बिलासपुर नगर निगम लाहौस आहे और कचरा के निपटान बराब प्लांट शुरू करे बर जाते एक पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए गए हैं, जी हर दिन लगभग 200 टन कचरा डंप करे जाते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिलासपुर के रैंकिंग नीचे गिरेले पहली घलो विपक्ष संलग्न निगम ला निशाना में लेत रहीस। राज्य सरकार ये सो धान खरीदी में बारदाना की कमी के स्थिति किसान के ही बारदाना में खरीदी के निर्णय ले रही, जेकर बाद किसान के बारदाना में धान की खरीदी घलो करेगी। फिर राज्य शासन खरीदी बंद होए के 1.5 महीना बाद घलो किसान ला प्रति बारदाना कितना राशि देना है ये कर घलो अभी तक तय नहीं हो पाए और अभी तक किसान ला बारदाना के भुगतान नहीं हो पाए है। जिला के बेरोजगार मन ला आत्मनिर्भर बनाए बर कौशल विकास योजना के तहत लाखों रुपया खर्चा करके वो मन ला प्रशिक्षण देगी। फिर अब बैंक ये प्रशिक्षित बेरोजगार मन ला कर्जा देले मुकरत है। अलग अलग योजना के तहत बछर 2018-19 में प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना के तहत 104 प्रकरण में खाली 19 जन ही लोन मिल पाए है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 71 में 23 जन, जबकि खादी ग्राम उद्योग में 283 में खाली 7 जन ही लोन मिल पाए है। कटघोरा क्षेत्र में कसनिया कना अरिहन नदिया के पुलिया में मेटाडोर रेलिंग में फंस गई। ओकर एक पहिया पुल के बाहर हवा में झूले लगिस। मेटाडोर के फंसेले पुलिया के दोनों डहर सड़क जाम हो गिस। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर डहाल एक मेटाडोर कटघोरा के रद्दा बिलासपुर डहर जात रहीस। मेटाडोर अहिरन नदी में बने पुलिया ला पार करत रहीस। ये बेरा विपरीत दिशा याद चालक पुलिया में गाड़ी घुसा दिस। मेटाडोर के चालक हड़बड़ा गिस। दुर्ग में पुलिस मेट्रोमोनियल साइट में बिहाव के विज्ञापन देके लड़की मन ला झांसा देवैया सातिर आरोपी ला गिरफ्तार करे है। पुलिस आरोपी का नाले 2 मोबाइल और आने बैंक है डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद करे है। आरोपी राहुल चौहान दिल्ली के रहिया है और वह मेट्रोमोनियल साइट पर युवती मन ला बहला के वो मन ले छोटे छोटे जरूरत के नाम में लाखों रुपया ऐंठ लेत रही। प्रदेश के कांग्रेस सरकार के बस्तर परिवहन संघ के बहाली के आदेश के बाद आबकारी मंत्री कवासी लखमा बीपीएस के कार्यालय आके ताला तोड़े रहीस। अब बीपीएस चुनाई की प्रक्रिया घला शुरू कर दे है। सोमवार और मंगलवार के नाव निर्देशन पत्र लेके मंगलवार के नाव निर्देशन पत्र जमा करे के प्रक्रिया पूरा करे जाही। सोमवार के कुल 12 जन निर्देशन फॉर्म ली। नाव वापसी की प्रक्रिया 13 मार्च के है। 18 मार्च के मतदान हुई और यही दिन संध्या तक चुनाई परिणाम घोषित कर दी जाएगी। डोंगरगढ़ शहर के खूटापारा में रहिया गरीब परिवार के 21 बछर की योगेश देवांगन वैज्ञानिक बन गए। योगेश के चयन मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में हुए है। योगेश डोंगरगढ़ के पहली मनखे है जौन वैज्ञानिक बने हैं। ओकर परिजन तखुश है, संगे संग शहरवासी घलो ओकर ये उपलब्धि ले गर्व महसूस करत है। 21 मार्च के होली है, जमा कुछ ही दिन रह गए। ऐसे में रंग की इतिहास ला खुशी ले भरे के चाह हर कोनो के मन में है। राजधानी रायपुर में होली के रंग अभी दिखाई दे लगे हैं। रंग पिचकारी और ढोल नगाड़ा के दुकान सज चुके हैं। होली तीर लगियावत है। राजधानी रायपुर के बाजार सजे लगे हैं। होली ले जुड़े जिनिस मन के बिक्री के शुरुआत होगी। ऐसो बाजार में रंग और पिचकारी के कई वैरायटी देखे ला मिलत है। म्यूजिकल पिचकारी, कारगन पिचकारी, टैंक पिचकारी, कार्टून पिचकारी, ये सब के संगे संग बाजा, डमरू, टोपी, मास्क, हर्बल गुलाल, सुगंधित गुलाल, मैजिक बैलून, चाइना बैलून घलो मिलत है। फिर हाँ, डरावना मास्क ऊपर बैन लगा दे है, जेकर सेती वो बाजार में देखे बर नहीं मिलत है। होली का दुकान 15 दिन पहले से चालू कर देते हैं। बच्चे लोगों का बढ़िया फैंसी पाइप वगैरह आया है, टैंक है और गन वगैरह लेके वैरायटी में, और कलर में गणेशा का हर्बल में है और नॉर्मल कलर भी रखते हैं। 10 से लेकर 100 रुपए के अंदर तक में कलर का, गुलाल का, सबका है वैरायटियाँ। होली में रंग गुलाल के संगे संग जौन जिनिस सबले ज्यादा मांग में रही थे वो है ढोल नंगाड़ा। काबर की होली और नंगाड़ा के बड़ नजीकी संबंध है। नंगाड़ा बाजथे तभे जनाथे होली के आकब हो गए, फागुन छवागे। और बाजार में घलो नंगाड़ा के बाजार सज गए है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिला में 4 महीना पहले ले ढोल और नंगाड़ा बनाए के काम चलत रहीस और अब ये बाजार में आगे हैं। जिला लोगन खरीदत है, बनाते हैं अपने हाथ से कुछ सामान खरीद के
और यहाँ शहर में चलता है, देहात में भी चलता है। तो यह लोग के सियान परंपरा चलाते आ रहे हैं, इसके बगैर होली नहीं मनाते। यह जब नंगाड़े के होली के समय का ये तैयारी का है, 2 महीना 4 महीना का बनाते हैं। होली जैसे रंगीला तिहार के सबोला लौहा गोरा रही थे। बस कुछ दिन तहाँ मिल के होली के रंग गुलाल और नाचा सरारा होली है। नेहा के सरवानी के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अभी भारत के मोलद विदा फिर ये कर बाद अपन देखो मेरा मध्य प्रदेश जय जोहार।